गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई रीता मैम, लाइब्रेरियन फ्रॉम स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पपेट शो। तो बच्चों रेडी हैं पपेट शो देखने के लिए? रेडी है ना छोटे छोटे बच्चों? बच्चों ये है छोटी सी बच्ची, और अभी क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है ना। तो ये छोटी सी बच्ची अपने घर पर उदास बैठी हुई है। अब इसका एक फ्रेंड है जो इसके घर के पास रहता है। ये इसका नाम है गोलू, और ये गोलू इसके पास आता है क्योंकि बच्चों ये बैठी हुई होती है उदास। ये इससे कहता है कि मैं तो स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल में समर कैंप में जा रहा हूँ पपेट शो देखने के लिए। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज का पपेट शो। अरे अरे मोना बहन, मोहना बहन, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो? अब क्या करूं भाई, देखो लॉकडाउन लगा हुआ है। अब मैं क्या करूं, मेरे तो स्कूल भी बंद है, मेरा घर पे मन नहीं लगता। क्या कहा? मन नहीं लगता? तुम्हें पता है स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल में समर कैंप लगा है। हाँ, समर कैंप, अरे वाह, समर कैंप, ये हाँ हाँ, वहाँ पर बहुत सारा एंजॉय और फन गेम और बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। भाई मैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। अब देखो भाई, कब से लगा है ये? अरे तुम्हें नहीं पता, ये आज समर कैंप का 5th डे है। ओ अरे तुम उदास मत हो, देखो अब तुम हमारे समर कैंप चलो। स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल में पपेट शो होने वाला है। ओ पपेट शो, तब तो मैं जरूर चलूंगी और इस समर कैंप को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करूंगी। हाँ चलो, अभी रुको, मैं रेडी होकर आती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जल्दी चलो, जल्दी करो। अब बच्चों चलते जाते हैं। पपेट शो भाई पपेट शो, पपेट शो भाई पपेट शो, पपेट शो भाई पपेट शो, पपेट शो भाई पपेट शो। एक घना जंगल था, उस घने जंगल में एक हाथी रहता था। वे हाथी नहाता नहीं था और वे बहुत गंदा रहता था, जिसकी वजह से उसका शरीर बदबूदार हो गया था। उसके पास से ही बहुत बुरी दुर्गंध आती थी, लेकिन उसका मन करता कि वह खेले। अब वह ऐसे ही अपने साथ खेलने के लिए किसी दूसरे को बुलाता और आगे बढ़ता है। आ आ आ हा 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 हा, कितना सुंदर मौसम है, कितना सुंदर मौसम है, रंग बिरंगा मौसम है, या हूँ, या हूँ, हा, कितना सुंदर मौसम है, कितना सुंदर मौसम है, याहू याहू। अरे भाई चलो आँख में चोली खेलते हैं। मैं सुनो सुनो, अरे सोमू सोमू, तुम अपनी आँखों पर पट्टी बांधो, हम लोगों को ढूंढना। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आता हूँ। बच्चों एक जगह पर कुछ बंदर खेल रहे थे। उनको खेलता हुआ देखकर वे हाथी वहीं पर रुक गया और उसने बोला,
अरे भाई, मैं भी खेलना चाहता हूँ। मेरा भी मन करता है कि मैं खेलूं। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? अरे नहीं भाई, तुम तो नहाते भी नहीं हो। तुम्हारे शरीर से तो इतनी बदबू आती है। हाँ भाई, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तुम किसी और के साथ में खेलो। हाँ, अकेले ही खेलना चाहते हैं। तुम जाओ यहाँ से, भागो। आप बच्चों, उनकी यह बात सुनकर हाथी उदास हो जाता है और वह आगे बढ़ जाता है। बच्चों, कुछ दूरी पर चलने पर उस हाथी को मिलती है एक बिल्ली। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। बिल्ली मौसी, मैं खेलना चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए मैं खेला नहीं हूँ। मेरे साथ खेलो ना प्लीज। क्या कहा हाथी राजा? तुम तो इतने बदबूदार हो। हमारे में तो दूर से ही बुरी बदबू आती है। एक काम करो, तुम नहा के आ जाओ। हाँ, नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा। अरे नहीं भाई, मुझे तो नहाने के नाम से ही तो डर लगता है। मैं नहीं नहाऊंगा। मेरा वजन कम हो जाएगा अगर मैं नहाने बैठ गया तो। मैं नहीं नहाऊंगा। हाँ, तुम नहीं नहाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। चल भाग यहाँ से। अब बच्चों, वे बिल्ली भी वहाँ से चली जाती है और वे हाथी वहीं पर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद बच्चों, एक चींटी वहाँ पर आती है, जिसे देखकर हाथी बहुत खुश होता है और उससे कहता है, चींटी रानी मेरे साथ खेलो ना। मैं खेलना चाहता हूँ, लेकिन मैं जिस किसी से भी ये बात कहता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं खेलता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मेरा बॉल खेलने को बहुत ही ज़्यादा मन करता है। क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? हाँ, खेलो ना प्लीज़। फिर तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। प्लीज़ मेरे साथ खेलो ना। जल्दी आओ, खेलते हैं हम बॉल। जल्दी आओ, खेलते हैं हम बॉल। हाथी राजा, मैं तुम्हारे साथ खेलना तो चाहती हूँ, लेकिन तुम नहाते नहीं हो। यही वजह है कि तुम्हारे साथ खेलने को सभी जानवर मना कर रहे हैं। तुम एक काम करो कि तुम नहा कर आ जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। अरे बहन, नहाने के नाम से ही तो मुझे डर लगता है। मैं नहाना नहीं चाहता हूँ। अब बच्चों, चींटी अपने मन में सोचती है। अब वह कहती है, अच्छा चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। अब वे दोनों अब बच्चों, हाथी एक बॉल लेकर आता है और चींटी लेकर चल पड़ती है उसे एक नदी के किनारे पर। अब बच्चों, हाथी और चींटी नदी के किनारे पर पहुंचते हैं और हाथी जैसे ही फुटबॉल खेलता है, अपने पैर से मारता है तो वह फुटबॉल चली जाती है पानी के अंदर। अब वह चींटी कहती है, हाथी राजा, देखो वहाँ पर उस नदी में बॉल चली गई है। हाँ, अब क्या करे चींटी रानी? अब करना क्या है? जाओ उस पानी से बॉल निकाल लाओ।
लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मुझे तो पानी के नाम से ही बहुत डर लगता है भाई। मेरा वजन कम हो जाता है। हाँ, मुझे बुखार चढ़ जाता है जैसे ही कोई पानी का नाम लेता है। नहाने की तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मैं पानी में कैसे जाऊँ तुम ही बताओ। अगर तुम्हें मेरे साथ खेलना है हाथी राजा तो तुम्हें तो बॉल लानी ही पड़ेगी। अरे तुम क्यों नहीं लेकर आती? अरे मैं लेकर तो आ जाती लेकिन मैं तो डूब जाऊंगी। मैं तो बहुत छोटी हूँ, पानी में मैं बह जाऊंगी। मैं तो बहुत हल्की होती हूँ। तुम सच कह रही हो। अब बच्चों, हाथी जो होता है वे पानी से वह बॉल लेने जाता है। अब बच्चों, जैसे ही हाथी बॉल को लेता है, उठाता है, तो उसे तो बच्चे पानी में खूब आनंद आता है। अब बच्चों, वो तो बहुत खुश होता है। आहा हा हा भाई, कितना मज़ा आ रहा है भाई। मैं तो ठंडा ठंडा कूल कूल हो रहा हूँ भाई, क्या बात है। अरे हाथी भैया, बहुत देर हो गई, आप बाहर क्यों नहीं आते? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। यहाँ पर आकर खेलो, जल्दी आओ। अरे थोड़ी देर और रुक जाओ ना, अभी मैं आता हूँ। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। अब बच्चों, हाथी आता है पानी के बाहर नहाकर। अब वह फिर से फुटबॉल खेलता है। चींटी रानी कहती है, हाथी राजा आखिर तुम नहा ही लिए, अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ चींटी रानी, तुम सच कह रही थी। नहाने से हमें कितना फ्रेश फ्रेश लगता है। हमारे कीटाणु मरते हैं, हम साफ हो जाते हैं, गोरे गोरा हो गया हूँ मैं तो, देखो ना। अरे वाह। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं, शाम हो चुकी है, चलो। अब बच्चों, वे हाथी आ जाता है जंगल में वापस। अब उसको खेलता हुआ देखकर बच्चों, जंगल के सभी जानवर उसके पास आ जाते हैं। अरे अरे हाथी दादा, हम भी तुम्हारे साथ खेलेंगे। हम भी भाई, हम भी खेलेंगे। अरे वाह, अब तो इसके अंदर से बदबू भी नहीं आई। आहा हा हा, कितना फ्रेश फ्रेश लग रहा है। हाँ भाई। म्याऊ म्याऊ, मैं भी खेलूंगी। हाँ, मैं भी खेलूंगी। हा हा हा, चलो आओ सब मिलकर खेलते हैं। हा हा हा, मिलकर खेलते हैं। अब बच्चों, उस दिन के बाद हाथी रोज नहाने लगा नदी में, और वे सभी जानवर उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। क्योंकि बच्चों, वे जो हाथी था ना, वो तो रोज नहाता था, है ना। वो रोज नहाया करता था, बहुत खुश रहता था नहाने के कारण। और बच्चों, ये सभी जानवर भी उसके साथ रोज खेलते थे, खूब मज़े करते थे। उनमें आपस में बहुत ही ज़्यादा अच्छी मित्रता हो गई थी। तो बच्चों, इस स्टोरी से आपको क्या मोरल मिलता है? कि हमें रोज़ नहाना चाहिए। नहाने से हमारे लिए बहुत फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, बदबू भी नहीं आती है ना। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमें भी रोज़ नहाना चाहिए। अरे वाह, कितना मज़ा आया ना। हाँ हाँ, मैं तो रोज नहाती हूँ, लेकिन उस हाथी की तो देखो, और वो तो रोज नहाता भी नहीं था। हाँ देखो। हमें रोज नहाना चाहिए, यही सीखा है आज के पपेट शो से हमने। हाँ हाँ, और कितना मज़ा आया ना। हाँ, अरे वाह, स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल के समर कैंप में कितना अच्छा पपेट शो हुआ था, वही मज़ा ही आ गया।
हाँ, मज़ा ही आ गया। सो चलो मैं अपने घर जाता हूँ। मेरी मम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। हाँ चलो मैं चलता हूँ। बाय बाय। बाय बाय।